इस पर वो जी। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी आज हम स्कंद 1 का चैप्टर 11 का श्लोक 11 से। ओके। हरे कृष्णा। श्री गौर। आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 11वां अध्याय, इस अध्याय के अंतर्गत जैसे 10वां अध्याय के अंतर्गत भगवान किस प्रकार से हस्तिनापुर छोड़कर निकल रहे थे एंड सभी हस्तिनापुर की वासी किस प्रकार से भगवान को सेंड ऑफ किए थे, तो ये सारा कुछ हम पिछले अध्याय में हमने देखा। और 11वां अध्याय के अंतर्गत भगवान द्वारका में प्रवेश करने की लीला है और द्वारका में भगवान के स्वागत किस प्रकार से किया जा रहे हैं, तो इसके विषय में विस्तृत वर्णन है। क्योंकि भगवान कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहे थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध हो रहा था। फिर कुरुक्षेत्र युद्ध के उपरांत की सारी चीजें, भीष्मदेव की तिरोगमन इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी हुआ, एंड फिर काफी समय तक भगवान पांडवों के साथ रहकर फिर उन्होंने एक प्रकार से पैसिफाई करने का प्रयास किए थे, क्योंकि इतने रिश्तेदारों को खोने की दुख था उनमें। तो इसलिए भगवान स्वयं वहां पर रुक गए थे उन सभी लोगों को एक प्रकार से पैसिफाई करने के लिए। तो उन्हें शांतनु, वही कहते ना, शांतनु कहते हैं या क्या कहते हैं, पैसिफिकेशन। ने थोड़ा पैसिफाई करने के उपरांत भगवान पुनः लौटते हैं हस्तिनापुर। बीच में एक बार तो लौटने का प्रयास करते हैं, बट उस समय कुंती महारानी रोक देती है। फिर तब भगवान पुनः रुक जाते हैं, फिर कई महीनों तक रुक के फिर दोबारा भगवान निकलते हैं। शांत होना। आजकल तो एक ही घर में रहते हुए लोगों को आपस में बात करने का समय नहीं होता। एक ही घर में रहते हुए समय ही नहीं है किसी के पास, सभी अपने अपने मोबाइल फोन में लगे हैं। तो हम कुछ दिन पहले हम ट्रेन में जा रहे थे पंढरपुर, ट्रेन वापस आ रहे थे, वापस आ रहे थे, एक व्यक्ति मतलब 2-3 लोग आपस में बात कर रहे थे, हम इन्वॉल्व नहीं थे। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि
देखिए बच्चों से बात करने के लिए कई बार मुझे अपने घर के अंदर ही कॉल करके उन्हें बाहर बुलाना पड़ता है। घर के अंदर ही है, फिर भी उन्हें बात करने की फुर्सत नहीं, क्योंकि वो अपने कमरे में अपने मोबाइल फोन के साथ लगी है। तो उन्हें मुझे फ़ोन करके बुलाना पड़ता है, उन्हें ज़बरदस्ती बिठाना पड़ता है और उनसे मोबाइल फ़ोन छीन लेना पड़ता है, तब जाकर 2-3 मिनट थोड़ा हमारे साथ स्पेंड करेगी, फिर उसके बाद चुप हो जाएगी। देन फिर उसके बाद दोबारा लगाओ उन्हें, देन दोबारा मोबाइल लेकर चले जाएगी। पीपल स्टॉप टॉकिंग विद पीपल, लोगों से बात करना बंद कर दी है, मोबाइल फ़ोन से ही बात करना। इस प्रकार की दुनिया है, आर्टिफिशियल दुनिया है। और जाते वक़्त हम 2 साल की बच्ची जो कोरोना में ही पैदा हुई, 2 साल की बच्ची, वो तो मोबाइल फ़ोन छोड़ ही नहीं रही थी। पता नहीं वो कौन-सा फ़ेसबुक देख रही थी कि पूरा समय उसी में ही बीत रहा था। तो यही है, when inventions are done with wrong intentions, when people are, जब लोगों को जिस सुविधाओं के प्राप्त करने का योग्यता उनमें नहीं है, जब वैसा सुविधाओं को जब दी जाती है, तब यही हालत होता है। इसलिए वैदिक संप्रदाय में नॉलेज सिक्योरिटी बहुत ज्यादा था, नॉलेज सिक्योरिटी। जैसा आज कई प्रकार की आईपीज और इत्यादि इत्यादि चीजें बना कर फिर लोगों को नॉलेज सिक्योरिटी रखना पड़ता है, बट उस समय नॉलेज सिक्योरिटी ज्यादा ही था। तभी अयोग्य लोगों को ज्ञान नहीं दिया जाता था। बिल्कुल योग्यता देखते हुए अगर व्यक्ति इस प्रकार के ज्ञान को स्वीकार करने के योग्य है, तभी वो ज्ञान उन्हें दिया जाता है। बिकॉज अयोग्य व्यक्ति को आप ज्ञान सिखा देंगे, देन फिर वो व्यक्ति जाकर फिर कोई नक्सलेट बन जाएगा, देन फिर क्या होगी। आजकल तो वही तो हो रहे हैं। तो इसलिए नॉलेज सिक्योरिटी ज्यादा था, एंड फिर अभी काफी ये हो गया, एंड इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को बड़ों के प्रति किसी प्रकार के आदर सम्मान नहीं है, एंड पर्सनलिज्म कंप्लीटली खत्म होने जा रहे हैं, बिकॉज लोग वो ज्यादा समय डिवाइसेस के साथ ही स्पेंड कर रहे हैं। इसलिए अभी आने वाला समय बहुत ज्यादा कठिन होने वाली है, बिकॉज जब जो स्ट्रेस की अनुभूति जो होता है ना, स्ट्रेस की अनुभूति, स्ट्रेस जो तनाव या ये जो होता है लोगों को, वो इसी की वजह से, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, मनुष्यों के बीच में संबंधों की कमी के कारण ही इस प्रकार की अनुभूतियां होती है। और जब तक ह्यूमन रिलेशंस वापस नहीं आएंगी, तब तक जो है आप चाहे कितना भी इन्वेंशन करते रहो, फिर भी लोग बहुत बहुत दुख झेलने वाले हैं, बहुत ज्यादा दुख झेलने वाले हैं, वो भी मेंटल लेवल पर। इसलिए मोबाइल फोन तो इन्वेंट तो कर लिया, बट लोगों को जान खा जा रहे हैं, जान खा जा रहे। अभी पता नहीं लोग कहाँ फंसे रह जाएंगे अभी। ठीक है, एनीवेज, अब देखिए फिर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पास इतना समय है, इतना बड़ा राजा होते हुए भी कुंती महारानी को या अपने रिश्तेदारों को, अपने भक्तों के साथ इतने महीने बिताने के समय था उनके पास, एक्सक्लूसिव उन्हें पैसिफाई करने के लिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर भगवान की जो भगवान जब प्रेम करते हैं, किस प्रकार से प्रेम करते हैं आप देखिए। इसलिए उस समय पर्सनलिज्म ज्यादा था, इसलिए तनाव इत्यादि चीजें बहुत कम थे। अभी पर्सनलिज्म खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए फिर ये स्ट्रेस लेवल्स ये सारा कुछ बढ़ते जाएंगे। तो वी हैव टू बी, अगर फिर इसी प्रकार का ही माहौल बनाकर रखेंगे अपने घर में वगैरह वगैरह, देन फिर तैयार रहो तो इस प्रकार की परिस्थितियों को झेलने का। बहुत ज्यादा मानसिक तनाव और डिस्टर्बेंसेस, मेंटल प्रॉब्लम से सारा कुछ बहुत ज्यादा होने वाली है।
ठीक है, हम अपने भागवतम में चले जाएंगे। अभी तक हमने क्या सुना, किस प्रकार से भगवान द्वारका की बिल्कुल बाउंड्री तक पहुंचे हैं। फिर वहां पर बाउंड्री में पहुंचने के बाद भगवान ने शंख बजाया। शंख की ध्वनि सुनकर सारे द्वारका के वासियों को, सभी लोगों को पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। फिर तुरंत सभी लोग अपने अपने तैयारी करके फिर भगवान को स्वागत करने के लिए सभी लोग दौड़ने लगे। एंड फिर अभी भगवान के स्वागत किस प्रकार से कर रहे हैं, एंड दिस अभी जो हम चर्चा करेंगे इस सेक्शन के अंतर्गत, द्वारका के लोगों ने द्वारका की अलंकार किस प्रकार से किए हैं, और स्वागत जब भगवान या गुरुजन जब हमारे घर पे आते हैं उनके स्वागत कैसे करनी चाहिए, तो ये सारा कुछ हम इस सेक्शन के अंतर्गत अब देख सकते हो। कितना सुंदर प्रकार से वो अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। एंड प्रभुपाद बार बार ये बात कहते हैं कि दिस इज नॉट ड्राई रिसेप्शन एज वी सी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। जिस प्रकार से आज भौतिक दुनिया के अंतर्गत जिस प्रकार से ड्राई रिसेप्शन देखते हैं, तो वो ड्राई रिसेप्शन नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल रिलिशिंग। आप स्वयं वो आस्वादन कर सकते हो किस प्रकार से द्वारका की लोगों ने भगवान को स्वागत किया है। मधुभोजा दशार्हा कुकुरांदक वृष्णिभिः आत्मतुल्या बलेर्गुप्तां नागे भोगवतीमिव। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, आ रही है। जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों के द्वारा रक्षित है, उसी तरह द्वारका की रक्षा भगवान श्री कृष्ण के समान बलवान वृष्णि के वंशजों भोज, मधु, दशार, अर्ह, कुकुर, अंधक इत्यादि द्वारा की जाती थी। अब देखिए यहाँ पर भोगवती, ये नागलोक की कैपिटल है। नागलोक कहाँ पर है कि हमारा पृथ्वी का नीचे होता है, पृथ्वी का नीचे तल पर ये नागलोक होता है। फिर नागलोक में सारे नाग रहते, वहां पर ऐसा कहा जाता है वहां पर सूर्य रश्मि भी पहुंच नहीं पाती है, सन रेज पहुंच नहीं पाती है। एंड फिर वहां पर फिर पूरा अंधकार ही छाया रहता है, तो फिर वैसा फिर अंधकार में वो लोग जी कैसे पाएंगे, फिर उनको कैसे दिखाई पड़ेगी। देन वैसा पर्सन तो ये नागों के ऊपर उनके सिर पे मणि होता है, और मणि वो इतना प्रकाश देती है कि फिर उस नागलोक के अंतर्गत जितना भी अंधकार है वो सारा कुछ वो खत्म कर देती है। तो इस प्रकार से मणियों की प्रकाश में वो पूरा नागलोक जो है सुशोभित रहता है। तो इस प्रकार के नागलोक होता है। एंड वैसा नागलोक का भी संरक्षण उन लोगों को करना पड़ता है। एंड जिस प्रकार से नागलोक के संरक्षण, क्योंकि नागलोक में इतने बहुत वैल्यूबल या बहुत मूल्यवान ये मणि होने के कारण फिर उन मणियों को चुराने के लिए कोई आ भी सकता है। तो इसलिए फिर वो लोग अपना संरक्षण की व्यवस्था वहां पर करते हैं। और उन परिस्थितियों में मतलब उस प्रकार से ही यहाँ पर वृष्णि वंश के अंतर्गत ये सारे डिफरेंट सब डिविजन्स है। वृष्णि वंश के अंतर्गत ये सारे सब डिविजन्स वो सभी लोग भी भगवान श्री कृष्ण जितने शक्तिशाली थे उसी प्रकार शक्तिशाली थे। वे सभी लोग वृष्णि वंश का या द्वारका का संरक्षण कर रहे थे। मतलब यहाँ पर ये बात कहा जा रहा है कि कितना प्रोटेक्टेड, वेल प्रोटेक्टेड सिटी है द्वारका। सर्वतु सर्वविभवा पुण्यवृक्षालताश्रमैः उद्यानोपवनारामैर्वृतपद्माकरश्रियम्। द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। उसमें सर्वत्र आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, बगीचा तथा कमलों से परिपूर्ण जलाशय थे। कितना सुंदर थे द्वारका। वहां पर रिवलेट्स मतलब यहाँ वहां पर पॉन्ड्स थे, कुछ आर्टिफिशियल कुछ नेचुरल पॉन्ड्स थे। एंड फिर जो जिन पॉन्ड्स के अंतर्गत अनेक प्रकार के कमल है। एंड फिर कई प्रकार के बगीचे हैं आसपास में।
ऑर्कर्ड्स और यानी घर इत्यादि। तो इस प्रकार से ये द्वारका की नगरी जो है वो पूर्ण रूप से सुशोभित था। एंड प्रभुपाद इस तात्पर्य के अंतर्गत भी एक कंपैरिजन करते हैं आजकल की लोग जिस प्रकार की कॉलोनीज में वगैरह रहते हैं, एंड उस समय द्वारका में किस प्रकार से लोग रहा करते थे। आजकल के लोग मोस्टली फैक्ट्रीज और मिल्स सराउंडिंग्स में, मतलब हर जगह तो फिर फैक्ट्रीज और मिल्स ही दिखाई पड़ते हैं। और ये फैक्ट्रीज और मिल्स होने पे ये केवल और केवल एक व्यक्ति का मानसिक तनाव को बढ़ाएगी और व्यक्ति का मानसिक संतुलन को खराब करेगी। वही जब हम अपने आप को एक नेचुरल सराउंडिंग्स में, नेचुरल सेटअप में अपने आप को रखेंगे, देन फिर वो नेचुरल सेटअप की वजह से ऑटोमेटिकली हमारा मन एक संतुलित अवस्था में, एक बहुत ही पीसफुल स्टेट में आ सकता है, केवल उस प्रकार की सराउंडिंग्स में अपने आप को रखने से। इसलिए हालांकि बड़े बड़े फैक्ट्री वाले तो फैक्ट्री तो बना देते हैं, एंड फिर उसके आसपास में साधारण लोग तो रहना ही पड़ता है, बट वो लोग खुद कहाँ रहते हैं, अच्छा बड़ा बंगला बनाकर, फिर चारों ओर फिर खूब अच्छा बगीचा बनाकर, फिर बीच में आराम से रहते हैं। बट साधारण मनुष्यों को फिर उसी प्रकार के फैक्ट्रियों के बीच में रहना पड़ता है। तो इस प्रकार की एक दुर्व्यवस्था जो है आज के समय पे देखा जाता है। बट उस समय तो लोग डेफिनेटली यही ऐश्वर्य है, यही ऐश्वर्य। आजकल वैसा तो सड़कों पे पेड़ों को उगाए तो जाता है, बट मोस्ट पेड़ तो दो प्रकार के पेड़ होते हैं, तो ऑस्पिशियस एंड दूसरे इनऑस्पिशियस होता है। मंगलप्रद होता है और अमंगलप्रद होता है। मंगलप्रद मतलब जो पेड़ खाद्य फलों को जो दे सकती है, और खाद्य फलों को और उस प्रकार से यूटिलिटीज को जो प्रदान कर सकती है, वो पेड़ों को ऑस्पिशियस कहा जाता है। एंड जो पेड़ उस प्रकार की चीजें नहीं दे पाती है, वो केवल जंगल ही बनाती है, बस जंगल ही है, उससे कोई फल नहीं होता है। इसलिए वो तामसिक की रूप में काउंट किया जाता है वैसा पेड़ों को। इसलिए जब हमें पेड़ बोना भी है, वैसा हमें तामसिक पेड़ों को नहीं बोने का, बल्कि सात्विक पेड़ों को बोना है, जिस पेड़ों से हमें सात्विक फल प्राप्त हो सकता है, फूल प्राप्त हो सकता है, किसी के लिए कोई काम की होती है, नहीं तो इस प्रकार की नहीं। एंड Prabhupada ji इसमें कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एंड मिल्स इज कॉल्ड उग्र कर्म और पंजेंट एक्टिविटीज, एंड सच एक्टिविटीज डिटोरिएट फाइनर सेंटिमेंट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इस प्रकार के जो फैक्ट्रीज और मिल्स को बहुत बढ़ावा देना और इसको बहुत विस्तार कर देना, इससे मनुष्यों के बीच में जो सेंटिमेंट्स जो होता है, जो फाइनर सेंटिमेंट्स जो होते हैं, वो फाइनर सेंटिमेंट्स खत्म होने जाती है। बिकॉज अब देखिए कि फैक्ट्रीज और मिल्स जैसा जैसा शुरुआत हुई है, देन फिर लोगों का एक इंटरडिपेंडेंट जो कल्चर था वो समाप्त हो गया। इंटरडिपेंडेंट कल्चर का मतलब ये है कि लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहा करते थे, निर्भर रहा करते थे। एंड अब देखिए, जैसा निर्भरता खत्म हो जाती है, वैसे ही लोगों के आपस की संबंध खत्म हो जाती है। एंड अभी तो सब कुछ ही इंडिपेंडेंट ही करने का प्रयास किया जाता है, एंड उसी इंडिपेंडेंट या उसी स्वतंत्र बुद्धि के कारण ही एक जॉइंट फैमिलीज आज न्यूक्लियर फैमिलीज बन गया है। एंड एक न्यूक्लियर फैमिली के अंतर्गत भी पति का अपना बैंक अकाउंट होता है, पत्नी का अपना बैंक अकाउंट होता है, ताकि फिर लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते, फिर शादी किया ही किस लिए? निर्भर ही नहीं होंगे। अगर पति का आवश्यकता पत्नी को नहीं है और पत्नी का आवश्यकता पति को है ही नहीं, देन फिर संबंध टिकेगा कैसे? थोड़ा मोड़ा झगड़ा आने पे फिर लोग कहेंगे अरे डाइवोर्स दो, फिर निकलते यहाँ से, क्योंकि मुझे आपको कोई आवश्यकता नहीं है और मेरा कोई आवश्यकता आपको नहीं है, तो इसलिए फिर साथ में रहना किस लिए? बट वैदिक संप्रदाय में ऐसा इंटरडिपेंडेंट कल्चर था,
जिसकी वजह से कई बार किसी भी प्रकार की, ऐसा नहीं है कि कभी झगड़ा नहीं होता, झगड़ा होता है, झगड़ा होने पर भी टूटता नहीं, झगड़ा होने पर भी लोग सहनते हैं और टूटता नहीं। बात यह है, यहाँ तक भी राधा कृष्ण के बीच में भी कितने सारे झगड़े होते हैं, तो हर दिन कोई ना कोई झगड़ा होता ही है। इसलिए चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत प्रेम की निर्वचन इस प्रकार से दिया जाता है। वहां पर कहा जाता है कि प्रेम का मतलब यह है कि जब वो संबंध टूटने के लिए हजारों लाखों कारण होने के बावजूद भी वो संबंध टूटता है। संबंध टूटने के लिए हजारों लाखों कारण है, क्योंकि यार मेरे बात तुम नहीं सुनते हो, तुम्हारे बात मैं नहीं सुनता हूँ, हमारा बातें नहीं मिल रहे हैं, समझौता नहीं हो रहे हैं, तो इस प्रकार से अनेक हजारों हजारों कारण हो सकते हैं। बट फिर भी वो एक दूसरे से इतने आकर्षित है और इतना प्रगाढ़ संबंध है कि वो टूटता नहीं। तो इस प्रकार से डिफरेंसेस, प्रेम का मतलब ये नहीं कि डिफरेंसेस नहीं होगा, डिफरेंसेस होंगे, बट डिफरेंसेस के बावजूद भी लोग साथ में रहेंगे, बावजूद भी सो लोग साथ में रहेंगे, ये प्रेम होता है। एंड इस प्रकार की चीजें आज नहीं देखा जाता, क्योंकि लोगों को एक दूसरे को कोई आवश्यकता नहीं है, एक दूसरे को कोई आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यकता नहीं तो फिर साथ में रहे किस लिए, इसलिए टूट जाता है। एंड पहले एंड ये फैक्ट्रीज वगैरह आकर ये इंडिपेंडेंट नेचर को ज्यादा बढ़ावा दे दिया, ऑटोमेटेड चीजें ज्यादा बना दिया, फिर ऑटोमेटेड चीजों की वजह से फिर हमें कोई जरूरत नहीं पड़ता अन्यों का, अन्यों को जरूरत ही नहीं पड़ता, तो इसलिए फिर जरूरत ही नहीं तो फिर संबंध ही नहीं रहेगा। इसलिए उस प्रकार की संस्कृति को हम कम से कम अपने घरों में वैसे इंकरेज नहीं करें, प्रयास करें इंटरडिपेंडेंट कल्चर को हम प्रोत्साहन दें। जब आप डेफिनेटली काफी एनर्जी लगता है, काफी टाइम कंज्यूम होता है इंटरडिपेंडेंट कल्चर में, क्योंकि काम जल्दी नहीं होगा, बट फिर भी वैसा कल्चर में संबंध अच्छा रहेगा, संबंध अच्छा रहेगा, बिकॉज लोगों को रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस पता चलेगा। आजकल तो रिलेशनशिप रहा ही नहीं, एंड उसी की वजह से सारे मेंटल प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो फाइनर सेंटिमेंट्स है मनुष्यों के अंतर्गत, वो सारा कुछ खत्म हो जा रहे हैं इस प्रकार की फैक्ट्रीज और मिल्स इत्यादि चीजों की वजह से। अच्छा, वो प्रभुपाद जी ने मोबाइल नहीं देखा आज, मोबाइल देख लिया तो हर एक तात्पर्य में मोबाइल के विषय में लिखेंगे कहीं ना कहीं, ये मोबाइल क्या खतरनाक है, क्या चीज है, क्या है करके। उस समय फैक्ट्री मिल तो कितने भी थे, तो आज तो फैक्ट्री और मिल तो मतलब दिमाग में घुस गया मोबाइल के रूप में। बहुत खतरनाक। प्रभुपाद कहते हैं कि देखिए, मतलब आप स्वयं अनुभव कर सकते हो जब आप खुद कोई एक ऐसा स्थान में जाते हो जहां पर पूरा प्रकृति की चीजों से बिल्कुल भूरा भरा हुआ है, चारों ओर पेड़ है, तालाब है, आपको खुद ही वो पीसफुलनेस की, वो शांति की अनुभूति खुद ही होने लगता है, खुद ही होने लगता है। तो इसलिए हमें जब भी मौका मिले उस प्रकार से समय निकालनी चाहिए, एंड समय निकाल कर इस प्रकार के स्थान पे जाना चाहिए। जैसे एंड वैसे स्थानों में हम कोई शिमला विमला तो नहीं जाएंगे, वृंदावन तो पूरा भरा है उसी प्रकार की प्रकृति के साथ, तो वृंदावन में जाइए, फिर वहां पर हमारे संकीर्तन नाम जब भक्तों के साथ करिए, तो इससे और क्या चाहिए ना। गोपुरद्वार मार्गेषु कृता कौतुकतोरणां चित्रध्वज पताकाग्रेर अंत प्रतिहतात्तपाम्। श्री भगवान के स्वागतार्थ नगर का द्वार, घरों के दरवाजे तथा सड़कों के किनारे झंडियों से सजे बंधनवार बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम की पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे।
झंडियां, फूल मालाएं तथा चित्रित संकेत एवं लिखे गए सुवाक्य मिलकर धूप को अवरुद्ध कर रहे थे। जैसा जब भी कोई फंक्शन होता है तो सारे द्वारों को वगैरह आम की पत्तों से डेकोरेट किया जाता है। पता नहीं करते यहाँ पर, पता नहीं, कई जगह तो करते हैं, खासकर दक्षिण भारत में तो लोग करते ही हैं। आम की पत्ते ले आएंगे, फिर आम के पत्तों से जब भी किसी प्रकार की फेस्टिवल होता है तुरंत फिर इस प्रकार से डेकोरेट करेंगे। एंड केले की ये ले आएंगे, फिर उससे भी डेकोरेट करेंगे। तो इस प्रकार से तो उससे एक नेचुरलिटी आता है। तो आज कुछ फंक्शन है तो क्या करते हैं, कुछ लाइट की लड़ियां लगा देते हैं, तो बटन ऑन ही करना है बस। लड़ियां लगा दिए फिर बटन ऑन कर चमकता है। देखिए जहां पर कोई मेहनत नहीं है या कोई फिजिकल एफर्ट नहीं होता है, देन उसे एंगेजमेंट ही लोग नहीं मिलता है। लोगों को एंगेजमेंट नहीं मिलता है, देन फिर लोग इसी प्रकार से अपना समय बर्बाद करते हुए इसी मोबाइल इत्यादि इत्यादि चीजों में लगे रहेंगे। तो उस समय उस प्रकार के पॉजिटिव एंगेजमेंट्स काफी कुछ थे, पॉजिटिव एंगेजमेंट्स। आज तो वो पॉजिटिव एंगेजमेंट्स कहीं नहीं रहा। कौन इतना डेकोरेट करेगा? आम की पत्ते कौन तोड़ेगा, केले की पत्ते कौन लाएगा, कौन बांधेगा, इसका सारा कुछ कौन करेगा? वैसे ही आलसी है लोग, कोई नहीं करना चाहेगा। एंड कई झंडे वगैरह लगा हुआ था, एंड उन झंडों पे गरुड़ या हनुमान जी की पेंटिंग करते थे। एंड उस प्रकार से हनुमान और गरुड़ जैसा जो भगवान के सेवक है उन्हें खूब सम्मान दिया जाता था। एंड इस प्रकार से जब अपने भक्तों को सम्मान दिया जाता है, भगवान को बहुत आनंद आता है उसमें। जब अपने भक्तों को सम्मान दिया जाता है, भगवान को उसमें खूब आनंद आता है। जितना आनंद भगवान को देने पे नहीं आता है सीधा, भगवान को उससे ज्यादा आनंद उनके भक्तों को जब सम्मान दिया जाता है, उन्हें उनकी कीर्ति गाया जाता है, देन भगवान को ज्यादा आनंद आता है। क्योंकि भगवान स्वयं शिवजी पार्वती मैया से इस प्रकार से कहते पद्म पुराण के अंतर्गत की आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। अनेक प्रकार की आराधनाओं में, अनेक प्रकार की आराधनाएं हमें शास्त्रों के अंतर्गत सूचित किया गया। हम सारे प्रकार की आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना कौन सा है? वो विष्णु की आराधना। विष्णु आराधनम परम, परम मतलब अल्टीमेट है, टॉप मोस्ट है विष्णु की आराधना। फिर आगे कहते हैं तस्मात् परतरम देवी, तस्मात् देव, इसलिए देवी हे पार्वती, परतरम, ये जो परा, ये मतलब ये जो पर आराधना जो है, मतलब विष्णु की आराधना से भी अतर मतलब उससे भी बढ़कर आराधना दूसरा है। वो कौन सा है? तदीय आराधनम। तदीय मतलब भगवान के संबंधित लोगों का या भगवान के संबंधित चीजों की आराधना, वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की आराधना से भी सर्वश्रेष्ठ आराधना वो है जिस आराधना के द्वारा भक्तों का सेवा किया जाता है और भक्तों का गुणगान किया जाता है। एंड यहाँ पर भी हमेशा ये बात ध्यान रखना, कभी भी भक्तों का गुणगान या भक्तों का कीर्ति कभी भी हम इंडिपेंडेंट तरीके से कभी भी नहीं करते। ये एक प्रकार की निंदा के रूप में मानते हैं भक्त। इंडिपेंडेंट तरीके से मतलब भगवान से स्वतंत्र होकर उनकी गुणगान नहीं किया जाता है। कोई भी उनकी गुणगान किया करे उनकी भगवान के साथ संबंध को समझते हुए उसी संबंध को ही ग्लोरीफाई किया जाता है। उसी संबंध को ग्लोरीफाई किया जाता है, मतलब उनकी भक्ति के विषय में, उनकी भगवान के प्रति श्रद्धा के विषय में हो या भगवान की सेवाओं के विषय में हो,
तो उस प्रकार से किया जाता है, ना कि अरे बहुत बड़ा पंडित है, बहुत बड़ा पंडित है तो उनको उसमें कोई आनंद नहीं, भक्त को कोई आनंद नहीं, भगवान, क्योंकि कीर्ति गाने के तरीका ही नहीं है, बल्कि कीर्ति जब गाया जाता है वो भगवान के संबंध में वो कीर्ति गाया जाता है, या वो कितना सुंदर शब्दों में भगवान का कीर्ति गाते हैं, ये भक्तों को ग्लोरिफिकेशन हुआ। क्योंकि अच्छा कविता लिखना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट भगवान के लिए कविता लिखना बड़ी बात है। तो उस प्रकार से भगवान के संबंध में ही भक्तों का ग्लोरीफाई करनी चाहिए, क्योंकि तभी तो ये दूसरा नाम अपराध माना जाता है ना। शिव ब्रह्मादि देव देवताओं का नाम को भगवान से स्वतंत्र या स्वतंत्र मानना, तो उस प्रकार से स्वतंत्र होकर हमें उनकी, जब देवी देवताओं का भी अगर कोई पूजा करना भी पड़ा किसी को, किसी आचार व्यवहार के तौर पे, तो हमें यही बात समझते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए कि ये भगवान का सेवक है। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ भगवान के सेवक के रूप में उनकी सेवा किया जा सकता है। इसका मतलब सेवक के रूप में कैसे कर सकते हो? सेवक को सीधा भोग लगाएंगे तो खाएंगे क्या? आप सीधा आप मुझे बिना भोग लगाए कुछ देंगे तो मैं खाऊंगा? मैं मना कर दूंगा। मैं क्या करूंगा? पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर उनके बाद फिर मुझे प्रसाद दो। उसी प्रकार से ही देवी देवताओं को, देवी देवताओं का भी जब हमें अगर किसी आचार व्यवहार के तौर पे अगर पूजा करना भी पड़ा, उनकी सीधा पूजा करेंगे तो फिर वो दूसरा नाम अपराध माना जाएगा। सीधा पूजा करेंगे तो फिर दूसरा नाम अपराध माना जाएगा। तब हमें क्या करनी चाहिए? सबसे पहले सारे व्यंजन और सब कुछ हमें भगवान को अर्पण करनी चाहिए। भगवान को अर्पण करने के बाद जो प्रसाद वहां से निकलता है, वो प्रसाद आप देवी देवताओं को अर्पण कर सकते हैं। सीधा देवी देवताओं का अर्पण करेंगे तो वो अपराध माना जाएगी भक्ति में, उस प्रकार से खंडित है। तो उस प्रकार से उस संदर्भ में अगर करना पड़ा तो देन फिर उस प्रकार से किया जा सकता है। एंड जब भी कोई मंत्र पढ़ने की बात आता है, देन विष्णु का गुणगान करते हुए मंत्र पढ़नी चाहिए। तो उस प्रकार से देवी देवताओं को पूजा के संदर्भ में इस प्रकार से करने के लिए हरिदास ठाकुर बताते हैं। तब ये नाम अपराध से बचते हुए आप अपना आचार व्यवहारों को निभा सकते है ना। तो हमेशा ये कॉन्सेप्शन माइंड में रखनी चाहिए, अच्छा ये तो सेवक है भगवान की, तो फिर सेवक है तो देन फिर पहले भगवान को भोग लगाए, तो सेवक तो स्वामी के पहले तो खाएगा नहीं, तो पहले स्वामी को खिलाओ, फिर उसके बाद उनकी उच्चिष्ट जो है सेवकों को देनी चाहिए। तो उस प्रकार से होता है। एंड वैसे भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान जब भक्तों का गुणगान किया जाता है, भक्तों को किसी प्रकार की आदर सम्मान दिया जाता है, देन भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं। इसलिए हमें भक्तों को टारगेट करनी चाहिए। भक्तों को टारगेट करो देन फिर काम जल्दी निकल जाएगी। सीधा भगवान को टारगेट करेंगे तो बहुत समय लगेगी। इसलिए जो व्यक्ति शास्त्रों को अच्छा से पढ़ा है, समझा है, उनकी लक्ष्य भगवान नहीं रहते, उनकी लक्ष्य भगवान भक्त होते हैं। भक्त होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भक्तों को अगर मैं प्रसन्न कर लिया, भक्तों के साथ मैंने अपना संबंध जोड़ लिया, तो फिर भगवान के साथ अपने आप संबंध जुड़ जाएगा। तो इसलिए हमें इजी टारगेट है। एंड भक्त लोग तो भगवान से भी ज्यादा दयालु है, तो फिर वो आसानी से हमें स्वीकार भी कर लेते हैं और कई बार कितनी गलतियां करने पर भी सहन लेते हैं, है ना। क्योंकि भगवान खुद भगवद्गीता में कहते हैं ना, अपचेत सुदराचारो भजते मामन्य भक्त साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। अपचेत सुदराचार, अगर बहुत बड़ा दुराचारी व्यक्ति भी क्यों ना हो, फिर भी मैं उन्हें स्वीकार कर लेता, अगर वो व्यक्ति मेरे भक्ति में लगे है। अगर माला करना छोड़ दिया तो मैं भी उन्हें छोड़ दूंगा, बट माला करना छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, गलती हो गया तो हो गया, बट माला करना नहीं छोड़ना है। कई बार लोग कहते हो प्रभु जी मेरे से इतना बड़ा गलती हो गई, फिर माला करके क्या फायदा, माला छोड़ दे रहा हूँ। फिर माला छोड़ देते हैं लोग, ये बहुत बड़ा अपराध है।
ऐसा नहीं करनी चाहिए। माला माला करते ही रहना चाहिए, चाहे हमसे अनजान में किसी भी प्रकार का गलती होने पे भी। हमें भक्ति कभी नहीं छोड़ना। एंड फिर जब कोई गलती भी हो जाता है हमसे, देन फिर हमें कुछ और प्रायश्चित भी करने की जरूरत नहीं पड़ता भक्ति में। ऐसा कहा भागवत में कहा जाता है कि अगर भक्ति करते वक्त आपसे किसी भी प्रकार के पाप हो गया, उस पाप के लिए अगर और कोई प्रायश्चित आप करेंगे तब वो अपराध माना जाएगा। कोई और प्रायश्चित करेंगे देन अपराध माना जाएगा। वो क्या करनी है, प्रायश्चित कुछ और करने की जरूरत नहीं, बस आप अपना भक्ति को ही बढ़ा दो। भक्ति जो नाम जब श्रवण पठन जो कर रहे हैं उसी को ही और बढ़ाकर करें, बस कुछ और करने की जरूरत नहीं। तो ये भक्ति की विशेषता है। क्योंकि भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। तो यही बात इस तात्पर्य के अंतर्गत प्रभुपाद जी आकर बताते हैं। सम्मार्जित महामार्गा रत्यापनक तत्पराम सिक्ताम गंध जलेर उक्ताम फल पुष्पाक्षतांकुरैः। राजपथ, मार्गों, गलियों, बाजारों तथा सार्वजनिक स्थानों को भली भांति झाड़ बुहार कर उन पर सुगंधित जल छिड़का गया था और श्री भगवान का स्वागत करने हेतु सर्वत्र फल फूल तथा अक्षत अंकुर बिखेरे गए थे। हमको देखने को मन हो रहा है जब ये सारा डिस्क्रिप्शन सुन रहे हैं। लगता है जब द्वारका जाकर देखे तो सही कि कैसे कैसे उन लोगों ने सारा कुछ बनाया है, कैसे अलंकार किया, क्या क्या किए थे। वर्णन ही इतना सुंदर है। पूरा सड़कों को जितने भी हाईवे से जितने भी सड़कों को, सारे सड़कों को बहुत अच्छा से साफ सफाई कर दिया। एंड फिर पानी से नहीं, सेंटेड वाटर से छिड़का, मतलब वहां पर पानी डाले थे पूरा गलियों में, ताकि सुगंध आए उसे। एंड फिर चारों ओर जो है फलों से, फूलों से और धान्यों से हर जगह फैला दिए थे, मतलब हर जगह अलंकार किए थे इन सारी चीजों से। एंड आप सोचो कि यहाँ पर कितने सड़कें इत्यादि चीजें बात किया जा रहे, तो फिर द्वारका धाम कितना विशाल नगरी होगा। बहुत विशाल नगरी है जहाँ पर भगवान रहा करते थे। द्वारी द्वारी ग्रहाणाम च दधि अक्षत फलेक्षुभिः अलंकृतां पूर्ण कुंभैर बलिभिर्धूप दीपकैः। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत, फल, गन्ने तथा पूरे भरे हुए जल पात्रों के साथ ही पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थी। तो हर एक व्यक्ति अपने अपने घर को भी बिल्कुल अलंकृत कर दिए थे। वह सभी का ही इच्छा भगवान का स्वागत करने की। दिन सभी लोग अपने अपने मन से फिर सभी लोग अपने अपने घरों को अलंकार कर दिए। एंड फिर अलंकार करने के दौरान क्या क्या चीजों को प्रयोग किए थे यहाँ पर बताई जा रहे हैं। गन्ना और फलों को और दही और पानी की मटकियों से और अनेक प्रकार की बत्तियों से और मोमबत्ती से इत्यादि अपने घर को पूरा अलंकार किए थे। उसी प्रकार से आप भी अपने घर को कभी फेस्टिवल के दिन अलंकार करेंगे तो भगवान शायद आपका भी घर पे आ जाएंगे। तो कभी अलंकार करके देखना तो कैसे लगता है। तो ये स्वागत आप रामायण में जब भगवान श्री राम जब वापस लौटते हैं अयोध्या में, उस समय अयोध्या के वासियों ने भगवान श्री राम के स्वागत कैसे किए थे
वहां पर भी देखिए, एंड यहाँ पर द्वारका के वासियों ने भगवान श्री कृष्ण का कैसे स्वागत कर रहे हैं, ये आप देखिए, काफी मैचिंग होता है दोनों का। एंड यहाँ पर लोग मतलब सूखा सूखा स्वागत ही नहीं, केवल डेकोरेशन ही नहीं है, भगवान जब अगर आएंगे तो उनको खिलाने का व्यंजन वगैरह भी बनाए थे, अनेक प्रकार के स्वीट्स इत्यादि इत्यादि चीजें बनाए थे, ताकि भगवान आएंगे तो दिन फिर भगवान को खिलाया जाए। क्योंकि उसी सड़क से भगवान आएंगे, सड़क से आएंगे तो फिर लोग जो, जैसा आप पता नहीं आप लोगों का अनुभव है या नहीं, जैसा कई बार मंदिरों के विग्रहों को पूरा गांव में घुमाया जाता है, साल में एक बार दो बार ऐसा कुछ पूरा गांव में घुमाया जाता है। लोग जो है पालकी में भगवान को ले जाते हुए ब्राह्मण लोग जो है फिर भगवान को पूरा गांव में घुमाते हैं। तो फिर उस समय घुमाते वक्त सभी लोगों को पहले डंडोरा पीट कर फिर सभी लोगों को बताए जाते, देखिए भगवान आज यहाँ पर गांव में घूमने वाले हैं, उनके स्वागत करो। फिर सभी लोग अपने अपने, वैसे इतना अलंकार तो सभी लोग छोड़ दिया कभी, बट कम से कम इतना तो करते हैं कि आरती थाली वगैरह तैयार करके और भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ तैयारी वैयार करके फिर बाहर खड़े हो जाते हैं। फिर जो लोग ब्राह्मण लोग आते हैं पालकी लेकर, फिर उनकी पैर वगैरह हल्दी के पानी से फिर उन्हें धोते हैं, फिर वो पानी अपना सिर पे डालते हैं, फिर डालकर फिर भगवान को आरती देते हैं, फिर उसके बाद भगवान को भोग चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से अपने घर पे जो आए वो भगवान की स्वागत इस प्रकार से करते हैं। देन फिर भगवान अगले घर पे जाएंगे, फिर वहां पर भी इसी प्रकार का स्वागत होगा। देन फिर भगवान हर एक घर पे रुक रुक कर जाएंगे भगवान। तो ये प्रथा वही उसी समय से थे। तो भगवान द्वारका में भी जब प्रवेश करते सभी लोग अपने अपने घरों का अलंकार कर दिया। जब भगवान उनकी घर के सामने से जब निकलेंगे भगवान, देन फिर भगवान का आरती उतारा जाएगी, भगवान को कुछ भोग लगाई जाएगी। एंड फिर जो भगवान खाकर फिर जो उच्छिष्ट छोड़ देते हैं, फिर उस उच्छिष्ट को सभी लोग आपस में भक्तों के बीच में बांटा करते थे। एंड देखिए, क्योंकि कोई भी वैदिक अनुष्ठान प्रसाद के बिना समाप्त नहीं होता है, प्रसाद होना जरूरी है। प्रसाद के बिना तो सारा सूखा है। तो तभी तो प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि ये ड्राई रिसेप्शन नहीं है, बिल्कुल गुलाब जामुन रसगुल्ला वाला रिसेप्शन, क्योंकि वहां पर ये सारा मिलता था, तो खिलाते थे लोगों को। जैसा आप हमारा भगवत गीता की आखिर अध्याय में जब पढ़ेंगे, वहां पर आप पढ़ सकते हैं कि कोई भी यज्ञ या कोई भी कार्य वैदिक अनुष्ठान जिसके अंत में प्रसाद नहीं बांटा जाता है, वैसा वैदिक अनुष्ठान को तामसिक माना जाता है, तामसिक। तो इसलिए जब भी कोई भी कार्यक्रम करे, हमेशा प्रसाद की व्यवस्था खूब अच्छी मात्रा में करनी चाहिए। बाकी चीज कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कमी रह भी जाए, बट प्रसाद तो खूब भर के खिलाना चाहिए। तो उस बाकी चीजों में कुछ कमी भी है तो भक्त लोग तो प्रसाद खाकर संतुष्ट हो जाते हैं। तो भक्त लोग संतुष्ट हो गया तो दिन फिर आशीर्वाद मिल जाएगी। उस समय प्रसाद खिलाने में भी दो प्रकार से होता है। एक तो अनुष्ठान के पहले प्रसाद खिलाकर फिर उनसे कार्यक्रम कराया जाता है। जब ब्राह्मणों से सेवा लिया जाता है, ब्राह्मणों को पहले प्रसाद खिलाया जाता है, फिर उसके बाद उनसे सेवा ली जाती है। बट शूद्रों की जब सेवा लिया जाता है, शूद्रों से पहले सेवा लिया जाता है, फिर उसके बाद उन्हें खिलाया जाता है, उसके बाद उन्हें खिलाया जाता है। तो ये ब्राह्मणों के साथ और शूद्रों के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है। ब्राह्मणों को पहले प्रसाद, उसके बाद सेवा। शूद्रों को पहले सेवा, फिर उसके बाद प्रसाद। तो उस प्रकार से होता है। प्रसाद पूरे पेट भर के अपना अच्छा से खिला दिया, दिन फिर हो सकता है पूरा भरा हुआ पेट के साथ और भरा हुआ मन के साथ खूब अच्छा से आपकी सेवा करेंगे। वही शूद्रों को तो खाकर भाग गया तो क्या करेंगे?
तो पिछली पहले शायद इसी की वजह से तो पता नहीं क्या है, पहले उन्हें उनसे सेवा ली जाती, फिर उसके बाद खिलाई जाती उन लोगों को। स्वागत करना भी बहुत बड़ा एक भक्ति का अंग मान सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, केवल शबरी मैया को उद्धार कैसे हुई, केवल और केवल वो जीवन भर यही करते हुए क्या करते थे कि प्रतिदिन वो भगवान के स्वागत की व्यवस्था क्या करते थे, बस प्रतिदिन उस प्रकार से लगभग 10,000 साल तक हर एक दिन शबरी मैया जो है, फिर वो क्योंकि मतलब पहले जब वो किसी ऋषि मुनि के आश्रम में, जिनकी क्योंकि वो सबरी जाति की स्त्री थी, सबरी जाति मतलब बहुत निम्न श्रेणी का है, केवल मतलब साफ सफाई करने में वगैरह उनकी काम रहा करता था। फिर जिस आश्रम में रहा करती थी, वहां के गुरु जब वो उनके शिष्यों के साथ जब वो चले गए थे, जाते जाते उस गुरु महाराज ने फिर उस गुरु को भी सभी लोगों ने बहिष्कृत कर दिया समाज से, क्योंकि उन्होंने शबरी को स्वीकार किया, शबरी को आश्रय दिया करके सभी लोगों ने बहिष्कृत कर दिया, क्योंकि ये निम्न जाति की स्त्री को आपने अपने आश्रम के अंतर्गत कैसे आश्रय दे दिया करके सभी ऋषि मुनियों ने उनको बहिष्कृत कर दिया समाज से, ऋषि मुनि समाज से। बट फिर भी उन्हें पता था कि शबरी कोई साधारण स्त्री नहीं है, बहुत ही ऊंचे भक्त है, इसलिए उन्हें आश्रय देना ही चाहिए करके फिर वो ऋषि जो है इन्हें आश्रय देते हैं। देन फिर वो ऋषि जब भगवत धाम वापस जाते जाते फिर शबरी से कहते, देखिए भगवान आपसे मिलने आएंगे करके शबरी को कहकर चले जाते, बस यही वाक्य एक बार कहते हैं। इतने बाद से शबरी के अंदर उनके गुरु के प्रति ऐसा निष्ठा था और ऐसा श्रद्धा था कि शबरी जो है फिर वो प्रतिदिन, उनकी विश्वास था कि भगवान जरूर उनके आश्रम में आएंगे, इसलिए वो प्रतिदिन वो आश्रम का साफ सफाई करती थी, अलंकार करती थी, भगवान जिस सड़क पे आएंगे उस सड़क का बिल्कुल पूरा अच्छे से साफ सफाई करके फूलों से सजाया करती थी। प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक उनकी यही कार्यक्रम है, यही कार्यक्रम है। भगवान जिस सड़क में आएंगे उसको फूलों से सजाना, भगवान आएंगे तो उन्हें माला पहनाने के लिए माला बनाना, और भगवान आने के बाद उन्हें खिलाने के लिए कुछ फल इत्यादि चीजों की व्यवस्था करना, तो यही कार्यक्रम किया करते प्रतिदिन। एंड फिर वो ढूंढती थी कि कौन सा फल आज हम चुने जो कि बहुत मधुर हो, बहुत मीठा हो, ताकि मैं भगवान को दे दूंगा तो फिर भगवान बहुत प्रसन्न हो जाए। तो इस प्रकार से देख देख कर फल चुन कर लाया करते थे, पुष्पों को चुन कर लाया करते थे, माला बनाती थी, सड़क को सजाती थी। तो फिर अगले दिन फिर शाम तक नहीं आया भगवान, फिर अगले दिन दोबारा सारा कुछ हटा वटा कर दोबारा फिर सारा चीजें करना। तो आप सोचिए कि एक ही कार्यक्रम एक दिन करने में ही लोग बोर हो जाते हैं, 4-5 दिन करने में लोग बोर हो जाएंगे। बट यहाँ पर शबरी का ऐसा विश्वास था अपने गुरु के वचनों पे कि वो 10,000 साल तक हर एक दिन भगवान का निरीक्षण करते हुए भगवान के स्वागत की व्यवस्था करते, केवल और केवल भगवान के स्वागत की व्यवस्था करते करते उनकी उद्धार हो गया, स्वागत की व्यवस्था करते करते उनकी उद्धार हो गया। उनके वैसा भाव था भगवान को स्वीकार करने के लिए। इसलिए भगवान श्री राम भी जब किष्किंध में आते हैं, और वो कौन सा पर्वत है याद नहीं आ रहे, वो जिस पर्वत के ऊपर सुग्रीव और हनुमान जी रहा करते थे, उस पर्वत को ढूंढते ढूंढते जब भगवान श्री राम उस स्थान पे आते हैं, देन फिर बाकी कोई और ऋषि मुनि के आश्रम में नहीं जाते। ऋषिमुख पर्वत, वेरी गुड, थैंक यू। और किसी और ऋषि मुनि के आश्रम में नहीं जाते हैं, सीधा ऋषि मुनियों से भी यही पूछते हैं कि हमें ये बताइए कि शबरी की आश्रम कौन सा है। शबरी के आश्रम ढूंढ ढूंढ कर भगवान श्री राम केवल वो शबरी के आश्रम में न जाते हैं, बाकी इतने बड़े बड़े तपस्या ज्ञानी जो
पंडित लोग हैं, ये सारे ब्राह्मण लोग किसी के भी घर पे भी नहीं जाते। शबरी घर पे जाकर फिर वही रुकते भगवान। तो उस प्रकार से भगवान उनकी निरीक्षण को सफल बनाया। तो वैसा शबरी का स्वागत बहुत विशेष है। शबरी का स्वागत अयोध्या की वासियों ने राम जी का स्वागत जब किए थे वो भी बहुत विशेष है। यहाँ पर द्वारका की वासियों ने जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के स्वागत किया वो भी विशेष है। स्वागत के संबंध में बात आई तो फिर हम बता रहे। निशम्य प्रेष्टम आयांतम वासुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुत विक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च शाम्भो जाम्बवती सुतः प्रहर्षावेगोच्छ्वसिता शयानाशन भोजनाः। ये सुनकर कि परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, महामना वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम अलौकिक शक्ति संपन्न, प्रद्युम्न, चारुदेष्ण तथा जाम्बवती पुत्र सांब सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना, बैठना तथा भोजन करना छोड़ दिया। इसका मतलब यही है, जब कोई वरिष्ठ मतलब गुरुजन या भक्त हमारे घर पे आते हैं, हमें अपने घर पे बैठे नहीं रहना है कि ठीक है वो आएंगे, बेल मारेंगे, देन फिर हम बाहर जाएंगे, देन फिर दरवाजा खोलेंगे। ये बहुत मूर्खता है। नहीं, हमें स्वयं जाना चाहिए, जितना दूर हो सके उतना दूर जाना चाहिए उन्हें स्वागत करने के लिए। फिर जाकर उनकी स्वागत करते हुए हमें घर के अंदर लानी चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है वो तो आएंगे, उन्हें पता है कि मैं तो एड्रेस मैंने व्हाट्सएप कर दिया था, उनको लोकेशन भी मैंने व्हाट्सएप कर दी, वो पहुंच जाएंगे, सारा नंबर है, पहुंच जाएंगे। तो ये तरीका नहीं है। आप देखिए वसुदेव सभी ही लोग फिर हालांकि अलग अनेक प्रकार के कार्यों में व्यस्त थे। कोई सो रहे थे, कोई खाना बना रहे थे, कोई और काम में व्यस्त थे, सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। पर जैसा उन्हें पता चला भगवान श्री कृष्ण आ रहे, तुरंत सभी अपने अपने कार्यक्रमों को छोड़ छाड़ कर फिर गए थे भगवान के पास, भगवान को स्वागत करने। उस प्रकार से होनी चाहिए, ना कि हम अपने काम में लगे हैं फिर वो आएंगे बेल मारेंगे फिर देखेंगे। तो ये सही मर्यादा नहीं है। हालांकि ये सभी जो है ये वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, ये सभी लोग भगवान से बड़े थे, सभी लोग भगवान से बड़े थे, बट फिर भी सभी लोग गए थे भगवान का स्वागत करने। देखिए प्रेम केवल बातों में नहीं होता, प्रेम अपने कार्य में व्यक्त होता है। प्रेम हमारे कार्यों में, विचारों में, हर चीज में व्यक्त होता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जब असलियत में प्रेम करता है, वो स्वागत किस प्रकार से करेगा, तो यही वर्णन है ना। इस तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी सभी ही जितने लोगों के नाम लिया गए हैं सभी लोगों को परिचय देते हैं वैसा। बट हम आगे बढ़ते हैं। वारणेन्द्रम पुरस्कृत्या ब्राह्मणेषु सुमंगलैः शंखतूर्यानिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः प्रत्युज्जग्मूरतैर्हृष्टा प्रणयागत साध्वशाः। वे फूल थामे हुए ब्राह्मणों सहित रथों पर श्री भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे, शंख तथा तुरही बज रहे थे और वैदिक स्तोत्र उच्चारित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेहसिक्त अभिवादन किया। तो बहुत जल्दी जल्दी अपने रथों में बैठकर ब्राह्मणों के सहित जो कि फूलों को ले रखे हैं, तो उन सभी और मंगलप्रद वस्तुओं को भी लिए हैं,
इन सारे चीजों को लेकर ब्राह्मणों के सहित वो लोग अपने रथों में भगवान को स्वागत करने के लिए वो दौड़ने लगे थे। और उनके सामने ये सारे हाथी वाती ये सारे कुछ थे। एंड भगवान के स्वागत करते हुए यहाँ पर शंख वगैरह बजाया जा रहा था, करताल इत्यादि चीजें बजाया जा रहा था। एंड अनेक प्रकार की वेद मंत्रों से भी भगवान का स्वागत किया जा रहा है। तो उस प्रकार से भगवान के प्रति अपने आदर सम्मान को लोग व्यक्त कर रहे थे। उसी प्रकार से ही जब भगवान के स्वागत करना होता है या भक्तों के स्वागत करना होता है तो यही तरीका है। हमें बाहर जाकर उनकी स्वागत करनी चाहिए कीर्तन के साथ। कीर्तन के साथ हम उनके स्वागत करते हैं। कीर्तन करते हुए उनको हम अपने घर में लेकर जाते हैं। तो ये तरीका होता है। एंड जिस प्रकार से यहाँ पर फूलों को लेकर गए थे ब्राह्मणों को, उसी प्रकार से कम हमें फूलों को लेकर जाना चाहिए। वारमुख्याश्च शतशो ज्ञानैस्तद्दर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डल निर्भाता कपोला वदन श्रियः। उसी समय सैकड़ों विख्यात वेश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चली। वे सभी श्री भगवान से मिलने हेतु अत्यंत उत्सुक थी और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। ये सभी लोग जो है भगवान का ही स्वागत करने वे लोग गए थे। देखिए मतलब वहां पर चाहे जिस प्रकार का भी लोग भी हो, सभी लोग भगवान से आ सकते हैं। सभी लोगों का भगवान के प्रति एक विशेष आकर्षण, विशेष संबंध था। एंड उसी संबंध के अनुसार सभी लोग भगवान को देख रहे थे। एंड फिर उसी संबंध के आधार पे भगवान को लोग स्वागत भी कर रहे थे अनुरूप। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई वेश्या भी क्यों ना हो, अगर वो भगवान की भक्त है, देन उन्हें हम द्वेष नहीं करेंगे। उन्हें द्वेष नहीं करनी चाहिए। करके प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। क्योंकि ये सारे अगर कोई व्यक्ति भक्ति को जिसने स्वीकार कर लिया, उनमें कितने भी दोष क्यों ना हो, फिर भी ये सारे दोष जो है वो सारा नेग्लिजेंट हो जाते हैं, नजरअंदाज हो जाता है अगर व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं। अगर व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहे बट उनके अंदर अनेक प्रकार की सद्गुण है, बट फिर भी वो कोई काम का नहीं वो सारे गुण उनकी एग्जैक्टली ये सारे भगवान श्री कृष्ण, ये सारे सद्गुण जो है वो जीरोस है। तो आपके पास अगर मान लीजिए 10 प्रकार के गुण हैं तो आपके पास 10 जीरो है, बट 10 जीरोस की वैल्यू कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। बट वही उस 10 जीरो के बगल में अगर कृष्ण को जोड़ दिया जाए, देन फिर करोड़ों हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर चाहे हमारे पास कितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं, बट भगवान की भक्ति नहीं है, देन इसका मतलब हमारे पास एक नहीं है, इसका मतलब हमारा नेट तो 0 ही है। फाइनल वैल्यू तो 0 ही है। इसलिए कोई मतलब नहीं बनता है। अगर व्यक्ति के अंदर, अगर वही एक व्यक्ति के पास ये सारे सद्गुण नहीं है बट वो भगवान के भक्त है, देन इन दैट केस उनके पास ये तो है ही, वैल्यू तो है कुछ तो उस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि सबसे उत्कृष्ट है भगवान के प्रति भक्ति होना, बाकी सारे चीजें तो सेकेंडरी है। क्योंकि भागवत में कहा जाता है यस्यास्ति भक्तिर् भगवद्या किंचन सर्वे तत्र समासते असुराः।
सर्वैस्तत्र समासते, सारे के सारे सद्गुण उस व्यक्ति के अंदर आकर फिर वो आश्रय लेगी अगर व्यक्ति भक्ति कर रहे। सारे सद्गुण तो आपको ढूंढ कर आएगी आपके पास, आपके आश्रय लेने के लिए, अगर हम भक्ति में लगे रहेंगे तो। एंड अगर भक्ति नहीं करेंगे देन फिर जितने भी गुण आपके अंदर है वो सारा तो कुछ समय में खत्म होने वाला। हराब भक्तस्य कुतो महत् गुना, अगर कोई अभक्त उनके अंदर कौन सा गुण है करके यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। कुतो महत् गुना, कौन सा महान गुण है उनके अंदर? कोई गुण नहीं माना जाता है, सारा जीरो ही है। बाहर दिखने के लिए लगता है बड़ा बड़ा अंडा है उनके पास, बड़ा अंडा हो छोटा अंडा हो, अंडा तो अंडा ही है। अंडा तो अंडा ही है, तो इसलिए उसको कोई मूल्य नहीं है। इसलिए व्यक्ति चाहे सद्गुण हो सद्गुण नहीं भी हो, सबसे प्रमुख बात है कि भक्ति करे। भक्ति करेंगे तो सारे सद्गुण अपने आप ही अंदर आ जाएगी। इसलिए महत्वपूर्ण गुण को हमें स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होने पे लोग भक्तों के प्रति बहुत से अपराध करने लगते हैं। भक्तों में अगर मान लीजिए किसी भक्त में कोई अवगुण है या कोई अच्छा गुण नहीं है, फिर लोग तो अरे कैसा भक्त है, इन्हें भक्त कैसे कहा जा सकता है कि ये तो बात बात पे गुस्सा हो जाता है। कि गुस्सा होने कोई क्राइटेरिया है भक्त होने का? गुस्सा होना नहीं होना ये कोई क्राइटेरिया नहीं है भक्त होने का नहीं होने का। क्राइटेरिया भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण है। समर्पण है, अगर वो भगवान श्री कृष्ण को अपने आप को समर्पित कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी ही वो शुद्ध हो जाएगा, बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा। अगर उनके अंदर थोड़ा बहुत जो भी अवगुण बचा भी हो सारा कुछ खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए इस आधार पर उन्हें भक्त के रूप में स्वीकार करते, इसलिए भगवान खुद ही कहते हैं साधुरेव समन्तव्य, मैं उन्हें साधु ही मानता हूँ, मैं तो साधु मानता हूँ। बट हम कहते हैं भगवान शायद आपकी देखना गलत है, हम सही से देखिए साधु नहीं है, सही से सही देखो साधु नहीं है, देखिए गुस्सा करता है, तो ये गलत है। इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें समझना चाहिए कि ये क्राइटेरिया नहीं है भक्त है या नहीं है ये डिसाइड करने के लिए, बल्कि क्राइटेरिया क्या है? व्यक्ति का भगवान के प्रति समर्पण। नट नर्तक गंधर्वा सूतमागध वंदिनः गायन्ति चोत्तम श्लोका सरितानि अद्भुतानि च। कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक, वंशावली विशारद तथा विद्वान वक्ता सब ने श्री भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। ये सभी लोग उस समय समाज में थे, ड्रामा करने वाले हैं, पेंटिंग करने वाले हैं और मिमिक्री करने वाले हैं, ये सभी लोग उस समय भी थे। इन सभी लोग भी गए थे और अपने अपने क्षमता के अनुसार भगवान के स्वागत कर रहे थे, अपने अपने विद्या का प्रयोग करके भगवान को आनंद और प्रसन्नता दे रहे थे। कोई जैसा होता है ना स्ट्रीट शोज, स्ट्रीट शो मतलब गली गली में ही छोटा सा स्किट बनाकर वो लोग प्ले कर देते हैं। तो उस प्रकार से कोई इस प्रकार से प्ले करके फिर भगवान को आनंद प्रसन्नता दे रहे हैं। तो इस बार सभी लोग मिलकर भगवान की स्वागत कर रहे हैं। भगवान सत्र बंधूनाम पौराणाम अनुवर्णित वर्तिनाम यथा विधि उपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे। भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने हेतु आए थे यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। देखिए भगवान भी सभी लोगों को, हर एक व्यक्ति को चुन चुन कर हर एक व्यक्ति को
भगवान जिस प्रकार से वो स्वागत करने आए थे भगवान की, उसी अनुरूप उनके साथ भगवान आदान प्रदान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसे नहीं भगवान सभी लोगों को जैसा पॉलिटिशियंस होते हैं फिर वो हाथ बढ़ा देते बस, तो उसी से मान लीजिए कि सब कुछ हो गया फिर। और भगवान ऐसा नहीं, ऐसा सोगा टाटा बाय बाय नहीं कह रहे हैं। भगवान हर एक व्यक्ति के साथ वो रेसिप्रोकेट करते हुए जा रहे थे। प्रहवाभिवादान् आश्लेष्य करस्पर्शास्मिते क्षणैः आश्वास्य चास्वपाकेभ्यो वरेश्चाभिमतेर्विभुः। सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने वहां पर समुपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वाले को भी अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। देखिए भगवान कितना अद्भुत है। कोई भी कार्य करे बिल्कुल परफेक्शन है। कोई भी कार्य करे बिल्कुल परफेक्शन। यहाँ पर जो बड़े बड़े जो उनसे बुजुर्ग लोग हैं सभी लोगों के सामने सिर झुककर भगवान उन्हें आशीर्वाद ले रहे हैं। फिर जो उनके समकालीन है या उनकी उम्र के हैं फिर उनको आलिंगन दे रहे थे। और फिर जो भगवान से जो छोटे हैं फिर उनको आशीर्वाद दे रहे थे। जिनको कुछ कुछ लोगों को भगवान हंसते हुए उनके साथ रेसिप्रोकेट कर रहे थे, थोड़ा सा स्माइल देकर, एंड किसी का शेक हैंड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी ही लोगों के साथ कुछ न कुछ आदान प्रदान करते हुए भगवान चल रहे थे। बिकॉज ये छोटे छोटे, वैसे तो हमें लग सकता है कि ये बहुत ही छोटा एक इंटरेक्शन है, बट ये छोटे छोटे इंटरेक्शन ही लोगों के मन में ऐसा चाप छोड़ देती है, फिर व्यक्ति अपना जीवन भर इन बातों की आदत है। जैसे उदाहरण के लिए हम कुछ दिन पहले एक श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य शरीर छोड़ दिए थे, और उनसे मैं 2 साल पहले मैं मिला था एक बार, और 2 साल पहले मैं मिला था। फिर मैं उनसे पूछा था कि आपकी क्या इंटरेक्शन है श्रील प्रभुपाद जी के साथ, उसके विषय में थोड़ा बताइए करके। देन फिर वो बताने लगे थे उनकी क्या इंटरेक्शन रहा श्रील प्रभुपाद के साथ। वो वैसा तो लगभग उनको हम गोविंदास में प्रसाद खिलाए थे, फिर लगभग 1 घंटे थे हमारे साथ। पूरे 1 घंटा वो प्रभुपाद जी के विषय में ही बोल रहे थे। पूरा 1 घंटा प्रभुपाद जी के विषय में बोल रहे थे। एंड बीच में हमने ये भी बात पूछ लिया कि मतलब आपके क्या इंटरेक्शन है प्रभुपाद जी के साथ, वो भी बताइए करके। उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन में एक ही बार में प्रभुपाद जी से मिला, एक ही बार ही मिले थे। एंड फिर वो एक बार भी कैसे मिले, एक बार श्रील प्रभुपाद जी उनको मंदिर में आए थे। मंदिर में आए थे, फिर मंदिर में आने के बाद फिर प्रभुपाद जी वापस जा रहे थे, अपने गाड़ी में बैठ गए, फिर जाने लगे थे। तो फिर जब प्रभुपाद जी जा रहे थे तब ये भक्त जो है फिर कहीं और गए थे, फिर वहां से वो मंदिर पहुंचे थे। फिर तुरंत उन्हें पता चला प्रभुपाद जी जा रहे हैं करके। फिर उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद जी जाते वक्त कौन से मुझे कुछ देना चाहिए करके। फिर वो बगल में ही एक गुलाब का फूल की पेड़ है, तो फिर उसी से गुलाब तोड़कर फिर दौड़ते हैं प्रभुपाद जी के पास। फिर दौड़कर प्रभुपाद जी को वो गुलाब का फूल पकड़ा देते हैं, एंड प्रभुपाद जी धन्यवाद कहते हैं। बस इतना ही इंटरेक्शन हुआ। एंड इसी को ही वो इतना रिलिश करके बता रहे थे, इतना रिलिश कर रहे थे कि जो पूरा दुनिया उनकी मुट्ठी में आ गया हो। और ये तो बहुत छोटा सा इंटरेक्शन है, बट जब स्पिरिचुअल इंटरेक्शन जो है, एक छोटे छोटे इंटरेक्शन भी बहुत ही मायना रखता है, बहुत ही मायना रखता है। एक बार वैसे ही एक माता जी अपना छोटा बच्चे को लेकर प्रभुपाद जी को सेंड ऑफ कर रही थी।
उसमें प्रभुपाद जी ने उनसे भी एक ही बार बात किए थे, उनसे यही पूछा प्रभुपाद जी ने कि तुम्हारी बेटी कैसी है, ठीक है ना। इसी बात को स्मरण करती है कि प्रभुपाद जी ने पूछा प्रभुपाद जी कितना कह रहे हैं क्या। एंड एक बार मायापुर में प्रभुपाद जी का गुरु पूजा कर रहे थे सभी लोग, एंड सैकड़ों हजारों भक्त है, जोर जोर से कीर्तन हो रहा था, एंड फिर प्रभुपाद जी गुरु पूजा हो रहा था, प्रभुपाद जी का आरती कर रहे थे, एंड कोई आकर प्रभुपाद जी को फूल चढ़ा रहे थे, इस प्रकार सब कुछ हो रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति आकर फिर उन्होंने भी प्रभुपाद जी को फूल चढ़ा रहे थे। देन प्रभुपाद जी ने देखा कि उनकी पैर में एक छोटा चोट लग गई है, चोट लगा हुआ है करके फिर प्रभुपाद जी देखते हैं। देन प्रभुपाद जी वो सारा जो आरती वारती हो रहा था, उस आरती के बीच में सारा आरती वारती रोककर प्रभुपाद जी कहते कि उनको उनको उनसे पूछा, रहे तो क्या हो गया तुम्हारे पैर पे, क्या हो गया। फिर प्रभुपाद जी ने, क्योंकि प्रभुपाद जी पहले क्या प्रोफेशन में थे, मेडिकल प्रोफेशन में थे ना, तो प्रभुपाद जी को दवाई ववाई पता है, तो प्रभुपाद जी दवाई लिख कर देते, आप ये दवाई लेना ठीक हो जाएगी। देन ये छोटा सा इंटरेक्शन, वो व्यक्ति उस इंटरेक्शन की वजह से वो व्यक्ति पूरा जीवन भर भक्ति में रह गए थे। देखिए कई बार लग सकता है क्या सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट नहीं है, बिकॉज वो छोटे मोटे इंटरेक्शंस में भी उन्हें इतना आनंद और इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है व्यक्ति को कि वो व्यक्ति ही विल बी रेडी टू डिवोट हिज लाइफ इन द सर्विस, सेवा में अपने आप को देने के लिए तैयार हो जाता है। तो उस प्रकार से भगवान भी वैसा अद्भुत आदान प्रदान अपने भक्तों के साथ करते हुए द्वारका में जा रहे थे। कितना सुंदर होता, हम भी उस भीड़ में कहीं ना कहीं हम भी होते तो भगवान हमारी ओर भी देखकर हंसेंगे, अरे ये मेरे प्रभु जी है, अरे मेरे प्रभु तो हंसेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, लास्ट श्लोक का, स्वयं च गुरुर्विप्रैः सदारैः स्थाभिरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोऽन्यैर्वन्द्यभिश्चाविशत्पुरम्। तब श्री भगवान ने ज्येष्ठ संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और श्री भगवान के यशों का गान गा रहे थे। दूसरे लोगों ने भी श्री भगवान की महिमा की प्रशंसा की। ये सारे ब्राह्मण अपने अपने पत्नियों के साथ आए थे वहां पर, एंड सभी जो भी वरिष्ठ लोग आए थे, अभी वसुदेव, उग्रसेन इत्यादि, उन सभी लोगों के साथ भगवान उस नगर के अंतर्गत प्रवेश किए थे। एंड उसी दौरान सभी ही लोग जो है भगवान की कीर्ति का गान करते हुए भगवान को साथ ही साथ ले जा रहे थे घर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम समाप्त कर देते। किसी कोई प्रश्न है, कुछ है तो आप लोग पूछ सकते हैं। 24वां श्लोका से हम अगले बार करेंगे। डिवोटी अपना हैंड रेज कर सकता है। वैसे तो आज कथा ही था। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे भगवान ने अपने गोलोक धाम से 84 को ब्रज को जैसे उतारा था, वैसे द्वारका धाम भी है जैसे स्पिरिचुअल स्काई में, तो वहां से भी उन्होंने क्या उतारा था द्वारका को? अच्छा, द्वारका को वहां से भी उतारे क्या, वही कह रहे ना? हाँ हाँ, वही द्वारका है। क्योंकि भगवान जब भी आते हैं अपने धाम को लेकर ही आते हैं। स्वापार्षद स्वीय धामा कोरी अवतारी, ये वैष्णव भजन में गाते हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं स्वापार्षद, अपने पार्षदों को, और स्वीय धामा, अपने धाम को लेकर अवतार लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी वही बात है। तो भगवान द्वारका में भी जाते, द्वारका भी तो भगवान का ही धाम है, वो भगवान के धाम
वही से ही आएगी, शाश्वत धाम से। जिस प्रकार से भगवान अवतार लेते उसी प्रकार से धाम भी, है ना? तो वही धाम है। ठीक है, यस प्रभु जी, किसी का नहीं क्वेश्चन? ओके, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, और प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय निकाल के हमें इतना एनलाइटमेंट सेशन दिया। तो एक बार प्रभु जी का धन्यवाद करते हरे कृष्ण मोहम्मद बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 राम, हरे हरे हरे। हरे। थैंक यू प्रभु जी।